So our next question is question number 6. X plus 1 by x raised to power x plus x raised to power 1 plus 1 by x. अगेन ना पावर में जो है एक वेरिएबल है तो हम log का यूज करेंगे. तो log को कैसे यूज किया जाता है मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि जो भी आपका गिवन फंक्शन है हम उसको y से इक्वेट करते हैं. जो भी हमारा गिवन फंक्शन है हम उसको y से इक्वेट करते हैं. तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x. जो भी पूरा एक फंक्शन होता है गिवन फंक्शन होता है हम उसको y से इक्वेट करते हैं. दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो. लेट दिस पार्ट बी u एंड सेकंड टर्म भी v. हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. लेट फर्स्ट पार्ट बी u एंड सेकंड पार्ट बी v. कैन आई से दैट y इज इक्वल टू u प्लस v? यस और नो. अगर आपने इस पार्ट को u लिया है और इस पार्ट को अगर हमने v सपोज किया है तो कैन आई से दैट y इज इक्वल टू u प्लस v. तो y हमारा किसके इक्वल हो गया u प्लस v के. नाउ we have to find dy by dx. तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x व्हाट वी विल हैव dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. तो आपको ये वैल्यूज निकालनी है. वी हैव टू फाइंड du by dx and dv by dx and after finding these two values we will put these values in this equation and then we will have the value of dy by dx. So first of all u is equal to x plus 1 by x raised to power x. Taking log of both sides. At first we will apply the logarithm taking log of both sides. So what we will have log u is equal to, we know that log m raised to power n क्या होता है. It is n log n. It is n log m. तो ये आपका n है. ये आपका क्या है. तो जब आप यहाँ पे लॉगरिथम लोगे तो ये क्या हो जाएगा. ये इस तरह से हो जाएगा आपका. ये हो जाएगा log x प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर x. तो ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका n. ये हो गया m और ये हो गया आपका n. तो n आगे आ जाता है. तो ये देखो ये n आगे आ गया. n log m. इज इट क्लियर. ठीक है. तो आफ्टर अप्लाइंग log तो log का सिर्फ काम इतना ही होता है इसको सिंप्लीफाई करना. ये हो गया. देन नेक्स्ट पार्ट इज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा वी नो दैट log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1. तो ये 1 बाय x ही आता है आपका. यस. ये आपने जब इसमें अप्लाई किया log तो ये हो गया log x प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर x. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हो गया log m रेज टू पावर n जो किसके इक्वल होता है n log m के. तो जो n है आपका वो x है log और ये आपका पूरा m है. तो समझ में आ गया. ये n log m बन गया आपका. फिर आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो log u एज आई टोल्ड यू log x का डेरिवेटिव क्या होता है. log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स और फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है. तो अगर मैं इसको x लेता हूँ तो log u का डेरिवेटिव हो गया 1 बाय u. देन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा du बाय dx. वाई सो बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होता है बट u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता. तो इसको कैसे लिखेंगे हम du बाय dx. नाउ हियर अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से आपका एलसीएम कितना आएगा x. तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये हो गया आपका. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की थी दैट इज log m बाय n. log m बाय n किसके इक्वल होता है log m माइनस log n. ये आपका m है न्यूमरेटर और ये आपका n है.
उसको आप कैसे ले सकते हो, x इंटू लॉग m बाई एन, दैट इज लॉग m माइनस लॉग n। देन ये आपका से फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन, राइट, जब आप डेरिवेटिव करोगे। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा आपका x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग x, हो जाएगा आपका। जब आपको डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x, what we will have, it will be तो ये एरर है, इसको ठीक कर लेना। लेफ्ट हैंड साइड में जो है log u नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स है। तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, एक्स हो गया ये आपका। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, देखो ये आपका पूरा हो गया x, राइट, ये आपका पूरा x है। तो जब मैं log एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करूंगा, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो कैन आई से दैट ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, यस और नो। माइनस ये आपका एज इट इज हो गया। फिर log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, तो माइनस 1 बाई एक्स। देन तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। देन प्लस प्रोडक्ट रूल है, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज, ये एज इट इज आ जाएगा, सेकंड फंक्शन इज एज सच एज log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1। तो बेसिकली हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, ये आपने लिखा। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका आपने डेरिवेटिव किया। log x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, माइनस log x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई एक्स, ये हो गया। देन प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज, ये आपने एज इट इज लिखा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया 1। देन डी यू बाई डी एक्स, मुझे वैल्यू निकालनी है डी यू बाई डी एक्स की। तो देखो ये जो डिविजिबल फॉर्म में यहाँ के क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में हो जाएगा। बाकी ये वैल्यू एज इट इज x इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस लॉग, अगेन अभी बताया था log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। ये हो जाएगा log m बाई n, log m बाई n। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू। अब अगर मैं x को ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, जब x को 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। नाउ u की वैल्यू क्या थी, वैल्यू ऑफ u इज व्हाट, वैल्यू ऑफ u इज x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x, ये u की वैल्यू। So in place of u, we will put x plus 1 by x raised to power x. अब यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। ये आपका आ गया डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड
dv by dx. This is the value of v. Again, variable की power variable है. First of all, we will apply log, taking log on both sides. But we will have log v equal to log into this. अब ये हो गया log m raised to power n. मैंने आपको अभी बताया log m raised to power n क्या होता है, n log m. log m raised to power n क्या होता है, n log m. तो जो n है आपका वो आगे आ जाएगा, ये n log m. Is it clear? Then अगेन ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन. log v तो हो जाएगा 1 by v and derivative of v with respect to x, that is dv by dx. First function is as such as derivative of second, log x का derivative होगा 1 by x plus second function is as such as derivative of first. 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और 1 by x का डेरिवेटिव होगा -1 by x स्क्वायर. ये फॉर्मूला मैंने बताया भी था आपको. दैट 1 by x रेज टू पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है -n अपॉन x रेज टू पावर n प्लस 1. आपको डेरिवेटिव निकालना था 1 by x का, तो x की पावर 1 है, तो यहाँ पर n आपका 1 है, तो क्या होता है -n, दैट इज -1 अपॉन x रेज टू पावर n प्लस 1. तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1 by x स्क्वायर. ओके, तो ये आ गया -1 by x स्क्वायर. देन dv by dx, ये डिविजिबल फॉर्म में है तो राइट हैंड साइड में जाके प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा. अब 1 by x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 by x आएगा, प्लस 1 by x को 1 by x से करोगे तो 1 by x स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस log x को 1 से करोगे log x अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा. b की वैल्यू क्या थी, x रेज टू पावर 1 प्लस 1 by x, ये आपने पुट कर दी. और यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर. x से x कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद x. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, log x एज इट इज आ जाएगा. फाइनली व्हाट वी विल हैव x रेज टू पावर 1 by x. अब देखो यहाँ पर ये भी बेस है, ये भी बेस है. अब आपको पता है a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n, अगर बेस सेम हो डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, राइट. तो देखो बेस आपका x है, यहाँ पावर है 1 प्लस 1 by x और यहाँ पावर 2 है m माइनस n. तो अगर 1 प्लस 1 by x माइनस 2 करते हो तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 by x माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा -1. इज इट क्लियर? दैट इज x प्लस 1 माइनस log x. अब आपके पास dv by dx की वैल्यू भी आ गई और du by dx की वैल्यू भी आ गई. तो फाइनली जो आपका dy by dx था इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx. तो dy by dx इसके इक्वल होगा du by dx. दिस इज द वैल्यू ऑफ du by dx जो अभी आपने फाइंड किया है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dv by dx. वैल्यू पुट करके एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? क्लियर है तो थम्स अप करो. लास्ट में du by dx और dv by dx की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमें जो फाइंड करना था dv by dx. ये आपका dv by dx की वैल्यू है सारी और ये आपका du by dx की वैल्यू है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. डिफरेंशिएट log x रेज टू पावर x. अब देखो पावर में क्या वेरिएबल है, प्लस x रेज टू पावर log x, पावर में क्या फंक्शन है लॉगरिथमिक. तो पावर में वेरिएबल है या पावर में फंक्शन है, दोनों ही केसेस में आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना होगा. पहले हम log अप्लाई करेंगे एंड फिर हम उसका डेरिवेटिव करेंगे. ये आपका क्वेश्चन. तो पहला स्टेप क्या है, जो भी आपको गिवन फंक्शन है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको y से इक्वेट करेंगे. तो y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर log x. नाउ that u is equal to log x raised to power x and v is equal to x raised to power log x. Then can I say that y is equal to u plus v? Then differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. अब देखो u आपका क्या है log x raised to power x
and b is equal to x raised to power log x. Then differentiate with respect to x. ये हो जाएगा dy by dx is equal to du by dx प्लस dv by dx. ये क्वेश्चन नंबर 1 है. अब आपको इसका यूज करके du by dx फाइंड करना है और v इक्वल टू x से dv by dx निकालना है और यहाँ पुट करना है. तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ये आपका. ठीक है. तो u हमारा क्या है? u इज इक्वल टू log x रेज टू पावर x, राइट. तो अगेन टेकिंग log ऑन बोथ साइड. तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log इंटू log x रेज टू पावर x. मीन्स log log दोनों ही साइड हमने log से मल्टीप्लाई कर दिया. ये हो गया log u. मैंने अभी बताया था log m रेज टू पावर n क्या होता है? n log m. तो ये n आगे आ जाएगा, दैट इज x log m. फाइनली व्हाट वी विल हैव? log u is equal to x into log x. Now this is the first function and this is the second function. We will apply product rule here. Differentiate with respect to x. log u का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by u. और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? du by dx. देन फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. अब ये log, इसको आप x देखो तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x. तो x की जगह क्या आ जाएगा? log x, राइट. तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by x. तो ये हो गया आपका 1 by log x. देन डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1. अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज du by dx. तो du by dx क्या होगा? ये डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा. x से आपका x कैंसिल हो जाएगा. तो इट विल बी u विद इन ब्रैकेट 1 by log x प्लस log इंटू log x. ये आ गया du by dx. तो du by dx हमारा क्या आ गया? u विद इन ब्रैकेट 1 by log x प्लस log विद इन ब्रैकेट log x. चलो जी अब आगे चलते हैं. अब u की जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी. वैल्यू ऑफ u इज log x रेज टू पावर x. तो ये आपका फाइनली du by dx आ गया. u की वैल्यू क्या थी? log x रेज टू पावर x. ये आपने पुट कर दिया. नाउ b इज इक्वल टू x रेज टू पावर log x. टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपने log से मल्टीप्लाई कर दिया. ये हो गया log b इज इक्वल टू log इंटू x रेज टू पावर log x. log b अगेन log, एक तो log, ये देखो log b इक्वल टू log. तो ये हो गया log m रेज टू पावर n. n आगे आ जाएगा तो ये log x आ गया. देन log m log x. समझ में आ रहा है? तो फाइनली log x इंटू log x क्या हो जाएगा? log x रेज टू पावर 2. तो log b इज इक्वल टू log x रेज टू पावर 2. देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो log b क्या हो जाएगा? 1 by b. डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dv by dx. log m रेज टू पावर n. n आगे आ जाएगा दैट इज 2 into log x. What about derivative of log x? 1 by x. Now dv by dx ये डिविजिबल फॉर्म में, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा. 2 log x into 1 2 log x divided by x. वैल्यू ऑफ b इज x रेज टू पावर log x. तो dv by dx क्या हो गया? x रेज टू पावर log x 2 log x अपॉन में x. अब देखो यहाँ पर ये बेस आपका सेम है ना और डिविजिबल फॉर्म में. यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर log x है. तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना x रेज टू पावर log x माइनस 1. समझ में आ रहा है? ये 2 आपका आ गया और x की पावर हो गया log x माइनस 1 और ये आपका log x आ गया. ठीक है, ये आपका आ गया dv by dx. अब du by dx आ गया, dv by dx आ गया. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ du by dx एंड dv by dx इन इक्वेशन 1. तो dy by dx क्या हो जाएगा? ये आपने अभी फाइंड किया du by dx.
और ये हमने अभी फाइंड किया dv/dx एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, sin x रेज टू पावर x। देखो sin x रेज टू पावर x अगेन पावर में वेरिएबल है प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो बिकॉज वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये जो x होता है इसका स्क्वायर, फिर x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब यही चीज अगर आप यहाँ अप्लाई करो तो ये आपका x है, तो आप लिखोगे 1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, राइट। बट रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये इस तरह से हो जाएगा, समझ में आया। एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है बट रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। बट यहाँ फंक्शन की पावर में जो है वो वेरिएबल है, तो यहाँ पर लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन इज y sin x रेज टू पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। इसको आपने u ले लिया बिकॉज यहाँ आपको लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। लेट u इज इक्वल टू sin x रेज टू पावर x, तो फाइनली y इज इक्वल टू u प्लस साइन इनवर्स रूट x। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स यू हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट x। एज आई टोल्ड यू x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर जो x है आपका वो रूट x है, तो रूट x स्क्वायर। बट रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। इज इट क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है 1/2 रूट x। यहाँ x का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस 1/2। देखो ये भी रूट में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, रूट a इंटू रूट बी को मैं रूट a इंटू बी लिख सकता हूँ। तो ये आपका हो गया a, ये हो गया आपका b। तो अगर मैं इसको एक साथ लिखता हूँ तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा x, रूट x का स्क्वायर होता है x, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आपको du बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। u आपका क्या है, u इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो गया log u इज इक्वल टू log साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, ये हो गया log u। अब ये हो गया log m रेज टू पावर n आगे आ जाएगा log m। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log u का डेरिवेटिव क्या होगा 1/u, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा du बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log साइन x। अब log x हो गए, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो x की जगह तो आ जाएगा साइन x। फिर साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो ये हो गया 1/sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1। देन वी हैव टू फाइंड du बाई dx, तो ये डिविजिबल फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट फॉर्म में हो जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद x cos x बाय sin x हो जाएगा cot x प्लस log sin x। वैल्यू ऑफ u इज sin x रेज टू पावर x, वो हमने पुट कर दिया। तो du बाई dx क्या हो गया sin x रेज टू पावर x, x cot x प्लस log sin x, राइट। Now putting the value of du by dx in equation 1, तो dy by dx क्या हो जाएगा, ये आपका u है प्लस ये साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव हम पहले ही फाइंड कर चुके थे। इज इट क्लियर? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, x रेज टू पावर साइन x। अगेन देखो पावर में क्या आपका फंक्शन है प्लस साइन x रेज टू पावर cos x, अगेन पावर में फंक्शन है, तो यहाँ पर दोनों ही टर्म्स में हमें लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन बी y x रेज टू पावर sin x प्लस sin x रेज टू पावर cos x, that this term be equal to u and this term be equal to v।
तो y इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस v. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज इक्वल टू du by dx plus dv by dx. This is equation number 1. This is u. U is equal to x raised to power sin x. Taking log both side, तो ये हो जाएगा log u log x raised to power sin x हो जाएगा. अब ये m है आपका and this is n. n आगे आ जाएगा n log m. तो लॉगरिथम का जो काम था वो हो गया. लॉगरिथम से हमने सिंप्लीफाई कर दिया. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लॉगरिथम और डिफरेंशिएशन दोनों डिफरेंट एप्लीकेशंस है, दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है. लॉगरिथम का काम सिर्फ इतना ही था कि इसको सिंप्लीफाई करना, वो उसने कर दिया. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, log u क्या होगा, 1 by u, u विद रिस्पेक्ट टू x होगा du by dx. देन प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 by x प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x. देन du by dx, ये डिविजिबल फॉर्म में या प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, sin x by x प्लस log x इंटू cos x. अब u की वैल्यू थी आपकी x रेज टू पावर sin x, तो ये du by dx आ गया. इज इट क्लियर? नाउ b is equal to sin x raised to power cos x, taking log both side, तो log b is equal to what, log sin x raised to power cos x. log b is equal to, ये cos x आगे आ जाएगा, तो cos x into log sin x. देन ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log b क्या हो जाएगा, 1 by b डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x dv by dx. फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये आपका x है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x, देन sin x का डेरिवेटिव cos x, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x. dv by dx क्या होगा, ये डिविजिबल फॉर्म में, यहाँ के प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा. cos x, देखो cos by sin क्या हो जाएगा, cot x प्लस माइनस माइनस sin x इंटू log sin x. देन वैल्यू ऑफ b दैट इज sin x रेज टू पावर cos x, और ये आपका एज इट इज. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ du by dx एंड dv by dx, what we will have, this is du by dx जो हमने अभी फाइंड किया है, and this is dv by dx. So finally this is the answer, that is dy by dx. Okay, next question is question number 10. x raised to power x cos x plus x square plus 1 upon x square minus 1. देखो इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है. ये न्यूमरेटर, यहाँ तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर जो पावर है वो उसमें एक फंक्शन है, यहाँ आपको लॉग अप्लाई करना पड़ेगा. राइट, कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन दैट इज y x रेज टू पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1. let u is equal to x raised to power x cos x, तो y is equal to u plus, as I told you, ये डायरेक्टली हो जाएगा आपका. जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा dy by dx is equal to du by dx x square minus 1 का होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, कांस्टेंट का तो 0 होगा, क्वोशिएंट रूल में माइनस आता है. then numerator is as such as derivative of denominator, x square का डेरिवेटिव होगा 2x, कांस्टेंट का 0. then dy by dx is equal to du by dx, 2x into x square 2x cube, 2x into minus 1 minus 2x, 2x into minus x square minus 2x cube,
प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर 2x क्यूब विल बी कैंसिल आउट, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स माइनस 2x दैट इज माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. Now we have to find the value of du by dx. U is x raised to power x cos x. Again taking log both sides. That will be log u is equal to log x raised to power x log है. अब x log x जो है आपका, ये आपका n है, ये आगे आ जाएगा. तो x log x that is n log x log n. Now log का जितना log का यूज करके हमने सिंप्लीफाई कर दिया. नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो log u का डेरिवेटिव होगा 1 by u. डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज du by dx. अब x log x यहाँ क्या लगेगा आपका, प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, देखो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो कैसे करोगे, पहले तो ये फंक्शन हमने एज इट इज रखा, ठीक है. जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1. फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, तो ये जो है आपका, ये पूरा से आपका एक फंक्शन हो गया और ये आपका एक फंक्शन हो गया, ठीक है. तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, या सिंपल सा रूल बताता हूँ आपको, जब तीन फंक्शन एक साथ होते हैं, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, इसको आप ऐसे समझो, ये आपको ज्यादा इजी लगेगा. पहले केस में मैंने इसका डेरिवेटिव किया, बाकी दोनों एज इट इज, समझ में आ गया. प्लस फिर मैंने इसका डेरिवेटिव किया और ये दोनों एज इट इज, क्लियर हो गया. प्लस फिर मैंने इसका डेरिवेटिव किया और ये वाले जो दो फंक्शन है ये एज इट इज. समझ में आ गया तीन फंक्शन में कैसे करना है. पहले इसका डेरिवेटिव किया, ये दोनों एज इट इज. फिर इसका डेरिवेटिव किया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये दोनों एज इट इज. फिर प्लस फिर इसका डेरिवेटिव किया, log x का डेरिवेटिव 1/x और ये दोनों एज इट इज. ये क्लियर हो गया. आई थिंक ये आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा थ्री वाले फंक्शन में कैसे करना होता है. du बाई डी एक्स, ये डिविजिबल फॉर्म में यहाँ के प्रोडक्ट हो जाएगा. cos x इंटू लॉग एक्स प्लस माइनस माइनस x sin x log x, x से x कैंसिल, ये हो गया cos x. What is the value of u x raised to power x cos x? तो cos x log x minus x sin x log x plus cos x. Put in equation number 1. तो dy by dx क्या था, du by dx, ये एज इट इज वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है. और जो सेकंड फंक्शन था, जो क्वेश्चन रूल से हमने सॉल्व किया था, दैट इज माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? So from the next class we will proceed with question number 11. Okay.